जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के साइंस को पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, अर्थात हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ है क्या? आइए चलते हैं पदार्थ के बारे में समझते हैं कि पदार्थ है क्या। फर्स्ट लाइन में लिखा गया है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, अर्थात कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो वह पदार्थ कहलाता है। आगे की लाइन में बताया गया है भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। आपने अपने पिताजी या दादाजी या किसी अन्य पूर्वजों से ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। अर्थात क्षिति मतलब पृथ्वी, जल का मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन का मतलब आकाश, समीरा का मतलब वायु। ये 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना हुआ है। फिर अगली लाइन में बताया गया है कि प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ का भौतिक गुण धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो चलिए इस अध्याय में हम लोग सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। आइए शुरू करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना। इसे कह सकते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जिसमें पहली बात बताई गई है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी पदार्थ कणों के बने होते हैं। कण मतलब छोटे छोटे अंश उसके। इसको फिगर से अगर समझें तो अगर किसी भी पदार्थ को जूम करके देखा जाए या उसे तोड़ के देखा जाए तो पता चलेगा कि वो बहुत ही छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। इसका दूसरा गुण है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये पार्टिकल्स के अपना गुण है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसको भी किताब में एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है। इसमें क्या है, कुछ गिलासों में पानी ले लिया जाता है, साफ पानी। अब पहले गिलास में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट या होली में जो खेले गए रंग होते हैं उसके कुछ क्रिस्टल डाला जाता है। उससे क्या होता है कि पानी पूरा लाल हो जाता है पहले गिलास का। अब उसमें से मात्र 1-2 चम्मच 10 ml की मात्रा में दूसरे गिलास में मिलाते हैं। पूरा पानी नहीं, कुछ पानी को मिलाते हैं। उससे क्या होता है कि दूसरे गिलास का पानी भी रंगीन हो जाता है, लाल रंग का होता है। लेकिन पहले वाले की अपेक्षा दूसरे गिलास का जो रंग होता है कुछ फीका होता है। फिर यही काम हम तीसरे और चौथे गिलास में करेंगे कि 1-1 चम्मच या 10-10 ml के माध्यम से पानी को अगले गिलास में डालते जाएंगे। तो क्या होता है कि पानी सब का सब रंगीन होगा, लेकिन अगले गिलास का जो रंग होगा पिछले गिलास की अपेक्षा थोड़ा फीका होता है, लेकिन कलर जरूर उसमें आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो रंग का जो कण है इतना छोटा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, और लेकिन वो अपना गुण दिखाता है। अगला तीसरा गुण है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं तो उस कणों के बीच में कुछ ना कुछ जगह होता है। इसको भी आप एक्टिविटी के माध्यम से अगर समझते हैं तो इस प्रकार से समझिए कि अगर किसी पानी में आप नमक को घोलें, मान लीजिए कि आपके पास एक हाफ गिलास पानी है, उसमें अगर मार्किंग किया हुआ है पानी का लेयर, और उसमें 2-4 चम्मच आप पानी अगर 2-4 चम्मच अगर नमक मिला दें तो वो पानी में घुल जाता है, लेकिन लेयर ऊपर नहीं हो पाता है। तो आखिर नमक गया कहाँ? तो वो नमक जो है पानी के बीच के कणों में समाहित हो जाता है, यानी उसके अंदर एडजस्ट कर लेता है। फिर अगला चौथा गुण बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते हैं। इसको भी आप अगर इस तरह से समझें कि मान लीजिए कि आप अगरबत्ती जला रहे हैं तो किसी कमरे के एक कोने में जलाते हैं, लेकिन उसकी सुगंध कई दूरों तक जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो गतिशील रहे, हवा है जो गतिशील है। इस तरह से ठोस, द्रव, गैस आप किसी भी अवस्था में देखें तो वो गतिशील होते हैं। इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे।
इसका 5वां गुण है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचे हुए रहते हैं। तो इस तरह से हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, जिसमें 5 बातों को सीखा। फिर अगली चीज़ में चलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। तो आप लोग पहले से इसको पढ़े हुए होंगे कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन हम लोग यहाँ 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अर्थात ठोस, द्रव, गैस के अलावे 2 और अवस्था है जो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के ये कुछ मुख्य बातें थी। आशा है आप इसे ध्यान से पढ़े होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।